वो मराहिल तय करने देता है, कुछ तयशुदा वक्त के बारे में है जब चीजें होंगी। कोर्स पहले से ही तरतीब दिया गया है, ये सब एक खास मकसद के लिए है। लिहाजा अगर मकनातीसी कुतुब पलट जाएं तो भी सूरज हमारे कंपासिस पर मगरिब में तुलू होता दिखाई देगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि सूरज उलट जाने की वजह से होगा तो शायद हम बहुत ज्यादा पर उम्मीद हो रहे हैं। शायद सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर हो और साइंसी शवाहिद को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे मुकम्मल तौर पर पलटने में काफी वक्त लगेगा। सिर्फ एक ही चीज जो शायद एक फौरी मकनातीसी उलटफेर को मुतहर्रिक कर सकती है वो है अगर कोई बड़ी चीज सैयारे से टकराती है। जमीन जब छेल जाती है एक ठोस अंदरूनी लोहे और निकल कोर के साथ गर्म माए से भरी होती है। ये अंदरूनी हिस्सा ठोस है क्योंकि एटमोहे पर वजन और दबाव की मिकदार इतनी पागल है कि ये माए की शक्ल में नहीं रह सकती। और ये अंदरूनी ठोस हॉट कोर घूम रहा है और माए बैरूनी कोर से घिरा हुआ है जो बहुत मुतहर्रिक है और घूम रहा है और नाच रहा है। और ये माए बैरूनी कोर जमीन के गिर्द एक मकनातीसी मैदान बना रहा है। फिर इसके ऊपर हमारे पास मेंटल है जो दोबारा माए की शक्ल में है। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ मैग्मा है जो जमीन की सतह पर लावा है। तो जमीन जो ये गेंद है गर्म माए से भरी हुई है और माए मकनातीसी मैदान बनाता है। अगर कोई बड़ी चीज माए से भरी इस गेंद से टकराए तो क्या होगा? क्या ये जमीन के अंदर डायनमो की हरकत में खलल नहीं डाल सकता? खास तौर पर यह देखकर कि जमीन बहरहाल एक पलटने के लिए इल्तिवा में है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि अगर कोई सैयारचा अलका जमीन से टकराए तो यह मकनातीसी मैदान को मुतासिर कर सकता है और मकनातीसी उलटफेर का बाइस बन सकता है। दूसरों को नहीं लगता कि यह हो सकता है, कि यह मुमकिन नहीं है और इस तरह के वाकये का कोई सबूत नहीं है। बहुत छोटे अलका हर रोज जमीन से टकराते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे हालिया बड़ा 2013 में होगा। टेनिस कोर्ट के साइज का एक किशोदर गिरा रूस के ऊपर जमीन के माहौल में फट गया। झटके ने काफी तबाही मचाई और बहुत से लोग जख्मी हुए। बड़े अलका अक्सर जमीन से नहीं टकराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि डायनासोर के साथ क्या हुआ। अब ये एक बड़ा सैयारचा और मदूमियत की सतह का वाकया था और हमें कोई अंदाजा नहीं कि इसने मकनातीसी मैदान को क्या नुकसान पहुंचाया। कोई सबूत नहीं। ठीक है, हमने कुछ दिलचस्प पाया अल्लाह की मर्जी से। तो तकरीबन 700 ईसी 0 साल पहले जमीन का मकनातीसी मैदान उलट गया। ये हम सब जानते हैं, ये हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 799 0 साल पहले 2 किलोमीटर कतर वाला एक अलका जमीन से टकराया था। मुतजस्सिस, क्या यह मकनातीसी उलट जाने से पहले अलका का वक्त था? हम मीटियर्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उसका किसी चीज से क्या ताल्लुक है? हमें उसके बारे में फिक्रमंद क्यों होना चाहिए? इसलिए इस दिन का इंतजार करो जब आसमान सबके लिए धुआं छोड़ेगा और ये देखेगा कि बनी नौ इंसान को लपेट लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब होगा जो एक कुरानी आयत एक बाब से निकाली गई जिसे धुआं कहते हैं। 10 बड़ी निशानियों में से एक। क्या आप कोई नजरिया सुनना चाहते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम सबसे बढ़कर अल्लाह की बड़ाई करते हैं और हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हम सब जानते हैं यह नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन जो कुछ हमने दरियाफ्त किया है इसका इश्तिराक करेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर उलमा का ख्याल है कि यह क़यामत का धुआं है। कुछ लोग इससे मुत्तफिक नहीं हैं और यकीन रखते हैं कि ऐसा नहीं है। जब इस आयत को पढ़ा जाए तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि यह आखिरी बड़ी साइंस का धुआं है और ये एक किशोदर गिरा के बारे में है। जब आसमान धुआं छोड़ता है, जैसा कि जब कायनात धुआं निकालती है, तो ये एटमी बम आतिश फिशा नहीं है क्योंकि वो जमीन से है। हम चीजों को वाकई लफ्जी तौर पर लेने जा रहे हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आसमान धुआं छोड़ता है इसलिए ये आतोशमसी शोला, अजनबी हमला, किशोदर गिरा,
बाहर से कोई ऐसी चीज जो धुआं लाती है। हम अजनबी हमले को मुस्तरद कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के बराह रास्त अमाल हैं। तो एक कुदरती कायनाती वजह, अजनबी हमला कुदरती वजह नहीं है। और यह कयास करने का कोई सबूत नहीं है कि क्या यह शमसी तवानाई है। यह हो सकता है, लेकिन हम खुद शमसी भड़क उठने को नहीं देख पाएंगे। एक शमसी भड़क उठने से जमीन पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि क्या धुआं पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन यह यकीनी तौर पर एक इम्कान है। क्या ये एक किशोदर गिरा है? ये आसमान से है, जैसा कि आसमान खला कायनात में है। इसमें धुआं होगा, इसकी दाम उसके आते ही जमीन घूम रही होगी। लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि ये जमीन पर कई मकामात से नजर आए और दुनिया में हर एक के लिए नशर किया जाए। असर को देखने के लिए धमाके से उठने वाला धुआं पूरी कुरा अर्ज को लपेट लेगा, जो तमाम बनी नौ इंसान को किसी भी चीज को खत्म करने के बाद गवाही देगा, और जो भी जमीन सिफर पर था और अर्द गिर्द मीलों तक। वाकई एक दर्दनाक अजाब। हर कोई इस धुआं को जरूर देखेगा। हम कैसे जानते हैं कि बिल्कुल वही चीज डायनासोर के साथ हुई थी? किशोदर गिरा के असरात के बाद पैदा होने वाले धुएं ने असर के बाद पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लिया। ये किशोदर गिरा जमीन के अंदरूनी हिस्से में इस कदर अदम तवाजुन का सबब बनेगा कि ये मकनातीसी शुमाल के मकनातीसी जुनूब बनने के फौरन बाद जमीन के आने वाले मकनातीसी उलट फेर को मुतहर्रिक कर सकता है। मकनातीसी मैदान बिल्कुल खत्म हो सकता है। सच है, शुमाल जैसा कि जुग्राफियाई शुमाल में है, अब भी वही है जहां अभी है। अभी के लिए क्या? ठीक है, ये बिल्कुल पागल लगता है, लेकिन हमें नुक्तों को जोड़ना होगा। तो ये यहां जाता है। जमीन अपने महवर पर घूमती है और तकरीबन 23 दर्जे झुकी हुई है, और ये सूरज के गिर्द भी घूमता है। लेकिन यह सिर्फ अपने महवर पर ही नहीं घूमता, बल्कि डगमगाता भी है। और महवरी झुकाव 41 साल के चक्कर में 22 से 24 डिग्री तक बदल जाता है। ये एक बार फिर एक दिलचस्प नंबर है। और सिर्फ यही नहीं, झुकाव की असल गर्दिश हर 26 साल बाद बदलती है। तो तकरीबन हर तख्त सेकंड में। इसको जमीन का पेशाब कहा जाता है। जमीन हमेशा नहीं घूमती थी। थैया को याद रखें, जब थैया जमीन से टकराया तो उसने घूमना शुरू कर दिया और इसे झुका दिया। झुकाव बहुत अहम है। ये वही है जो जमीन को इसके मौसम देता है। अल्लाह का डिजाइन फी अलहाल हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त है। एक हदीस है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हदीस 3 तारीकियों के बारे में है। इसकी सनद सही है और बाइबल में भी उसका जिक्र है। अंधेरे की ये 3 रातें बराह रास्त सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात 3 जैसी होगी, और एक मोमिन जो रात की नमाज अदा करता है, जैसा कि तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले इसे एहसास होगा कि कुछ बहुत गलत है, वो नमाज के लिए उठेगा, फिर कुरान पढ़कर सो जाएगा। उसने देखा कि अभी भी अंधेरा है, इसलिए वो दोबारा नमाज के लिए उठेगा और वो कुरान पढ़ेगा और वापस सो जाएगा। रात बहुत लंबी महसूस होती है। फजर कहाँ है? फजर कभी नहीं आती। लोग घबराते हैं, चीखते हैं और मस्जिद की तरफ भागते हैं। बहुत लंबा हो गया है। 3 रातों की तारीकी के बाद वो उसे देखते हैं। ये सूरज है, लेकिन यह मगरिब से तुलू हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी सरगर्मियों और कुतबी बर्फ के ढक्कन पिघलने की वजह से जमीन थोड़ा सा झक गई है? हम इतना पानी पंप कर रहे हैं कि जमीन का मास थोड़ा सा बदल गया है, और बर्फ के ढक्कन पिघलने से ज्यादा पानी के साथ पानी का हजम बदल गया है, जगहों पर बढ़ गया है, जिससे अदम तवाजुन पैदा हो गया है। लिहाजा खुद को मुतवाजिन करने की कोशिश करने वाली जमीन ने अपना झुकाव बदल लिया है। ये एक पैमाने की तरह है। पहले तो ये बिल्कुल मुतवाजिन है, लेकिन एक तरफ कुछ वजन रखता है और ये दोबारा तवाजुन हासिल करने के लिए झक जाता है। वजन को दोनों तरफ तकसीम करने की जरूरत है। जमीन एक गेंद है, एक ही चीज लागू होती है। एक तरफ बहुत ज्यादा वजन रखो, हमें एक मसला है। मरीख पर ऐसा ही हुआ।
थर्सस नामी एक सपर आतिश फिशा फटा और लावे ने मरीख के अतराफ में एक बहुत बड़ा बलज पैदा किया और उसने मरीख के महवरी झुकाव को 20 डिग्री तक बढ़ा दिया। वो एक पड़ोसी है। आइए अपने दूसरे पड़ोसी वीनस को ले ले। वीनस वाहिद सैयारा है जो हमारे निजाम शमसी में दूसरी तरफ घूमता है, तो सूरज दरअसल वहां मगरिब से तुलू होता है। दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें यह हकीकत जानने की इजाजत कैसे दी, लेकिन अब देखते हैं ज़ोहरा दूसरी तरफ नहीं घूमता। यह सिर्फ उल्टा है। यह दूसरे तमाम सैयारों की तरह घूम रहा है, लेकिन चूंकि यह उल्टा है, ऐसा लगता है कि यह दूसरी तरफ घूम रहा है। यह नजरिया है कि एक बड़ी शय ज़ोहरा से टकराई होगी, जिसकी वजह से वो अपने गर्दिशी महवर पर झक गया है, जिससे यह मुकम्मल तौर पर उल्टा हो जाएगा। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या तुम नहीं देखते? ठीक है, यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या जमीन इसी जगह से नहीं गुजर सकती जहां जुग्राफियाई खुद बदलती है, जिसकी वजह से महवरी झुकाव बदल जाता है? मुताले से मालूम हुआ है कि जमीन तकरीबन 800 मिलियन साल पहले इससे गुजरी होगी, और हमारे पास सबूत है कि यह मरीख और ज़ोहरा पर हुआ था। तो हम इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? क्या हम वाकई सोचते हैं कि यहां जमीन पर ऐसा नहीं हो सकता? कुछ कहते हैं कि जमीन घूमना बंद कर देगी और दूसरी तरफ घूमने लगेगी। यह सच है कि जमीन सुस्त हो रही है और एक दिन यह घूमना बंद कर देगी, लेकिन इसमें अरबों साल लगेंगे। और हम तख्त के वक्त के लिहाज से जानते हैं, यह वो टाइम फ्रेम नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। हम नहीं जानते कि घड़ी कब है, लेकिन हम जानते हैं कि घड़ी और आखिरी नबी तकरीबन एक साथ आए थे। दरहकीकत नबी ने कहा कि घड़ी ने इसे तकरीबन हरा दिया, लेकिन वो सिर्फ इससे पहले था, और जमीन दूसरी तरफ घूमती है। जब जमीन घूमना बंद कर देती है तो यह खुद से दूसरी तरफ नहीं घूमेगी। ये एक खुशगवार दूर की तरह है। जब यह रुक जाता है तो क्या यह सिर्फ दूसरी तरफ घूमना शुरू कर देता है? नहीं, इसे दूसरे तरीके से घूमने के लिए किसी किस्म की ताकत का इतलाक करने की जरूरत है, और यह एक सैयारे के साइज की चीज होने की जरूरत है, ताकि जब यह साकिन हो तो उसे मुखालिफ तरीके से घुमाए। लेकिन जबकि जमीन घूम रही है, यहां तक कि एक सैयारे के साइज की चीज भी इसे मुखालिफ समत में घुमाव नहीं कर सकेगी। लेकिन हम अब यहां मुखालिफ समतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जमीन के झुकाव में तब्दीलियों के साथ एक ही समत में घूमने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि ज़ोहरा और मरीख के साथ हुआ, जिसकी वजह से जमीन पर अंधेरे के दिन होंगे। एक किशोदरगिरा के असर से पैदा होने वाला धुआं पूरे सैयारे को लपेट लेगा, जैसा कि इसने डायनासोर के साथ किया था, और ये सूरज को हर जगह रोक देगा। ये अंधेरा होगा, लेकिन कुछ सूरज की रोशनी धुएं के जरिए अपना रास्ता तलाश कर सकती है, और इस किस्म का धुआं सिर्फ 3 दिन तक नहीं रहता। एक हदीस में है कि धुआं 40 दिन तक रहेगा। तो ये धुआं नहीं है जो 3 रातों की तारीकी का सबब बनता है, क्योंकि यहां एक तजाद है। तकरीबन 40 रातों का धुआं। ये चांद ग्रहण हो सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं रहता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ग्रहण का जिक्र करता है, हालांकि कुरान मजीद के 75 बाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरज और चांद कैसे एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो हो सकता है कि यह ग्रहण हो, लेकिन एक ग्रहण जो 3 रातों तक जारी रहता है, इसका मतलब यह होगा कि कुछ बहुत गलत है, न सिर्फ जमीन के साथ बल्कि चांद के साथ भी। यह हो सकता है कि यह ग्रहण फैसले के वक्त वाक़े हो। यह देखना क़यामत नामी बाब में है, जो इस बात की दलील है कि यह ग्रहण ज़ेरे बहस मल्टीयूरस के दोबारा बनाने के बाद होता है। अल्लाह ही जानता है। हमारे पास इसके ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन एक झुकाव है कि अंधेरे की 3 रातों का ताल्लुक जमीन के असल महवरी झुकाव से है। जमीन के बड़े पैमाने पर सिर्फ एक बड़े पैमाने पर खलल ही जमीन को झुका सकता है। अब जानते हैं कि हम इसके साथ कहां जा रहे हैं। ठीक है, यह किशोदरगिरा है। यह बड़ा रास्त बड़े पैमाने पर असर अंदाज करता है। सैयारा बिल्कुल इसी तरह जैसे मरीख पर थर्सीस असर होने पर किशोदरगिरा बुखारात बन जाएगा। इसकी रफ्तार की वजह से किशोदरगिरा के असरात से इतनी ज्यादा तवानाई खारिज होगी, जिससे धुआं, मलबा, सुनामी और आतिश फिशा फट पड़ेंगे, और मरीख की तरह एक सपर आतिश फिशा फट पड़ेगा, जिससे जमीन के बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। या किशोदरगिरा का असर खुद जमीन को झुकाएगा, जैसे वीनस के साथ। किसी न किसी तरह यह तबाकुन होगा। बड़े पैमाने पर अदम तवाजुन बदल जाएगा। जमीन उल्टा क्योंकि करेगा। तवाजुन बहाल करने की कोशिश करे। जमीन आमतौर पर खत इस्तिवा में वजन तकसीम करके ऐसा करती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जमीन सिर्फ एक तरफ झक जाएगी।
ये एक मुकम्मल सर नीचे उल्टा झुकाव करेगा।